तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ फार्मूला यूज करना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा एंड सो ऑन। तो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कॉट ए प्लस बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू 10c। तो प्रूफ करना है हमें क्या कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। तो पहले हम क्या ले लेंगे? हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉट 90 माइनस tan सी को क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस सी। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, कॉट से कॉट कैंसिल हुआ तो मिला क्या हमको? a प्लस बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी। दो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा क्या? a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स 90 माइनस सी। तो यहाँ से फिर क्या मिला हमें? a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू पाई, पाई जो कि 180 डिग्री होता है, माइनस 2c। इस माइनस 2c को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन 20 बाई साइन 70 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू k बाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ भी हम इसके लिए हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हम कॉस 20 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 20 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? अगर ये इसको यहाँ देखो, साइन 90 माइनस 70 इक्वल कॉस 90 माइनस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 70। साइन 70 कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कितना? 1 प्लस 2 इक्वल टू k बाई 5। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? k का वैल्यू हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ a प्लस बी, ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो और tan b का वैल्यू दे रखा हमको 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो b को क्या लिख सकते हैं हम? b को लिख सकते हैं 90 माइनस a। तो tan b क्या हो जाएगा फिर? tan b की जगह पे हमें रख देना है कितना? b की जगह पे रख देना 90 माइनस a। और tan b का वैल्यू हमें पता है, tan b का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2/5। तो ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू tan 90 माइनस ए, और tan 90 माइनस ए होता है कॉट ए। तो कॉट ए का वैल्यू आ गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, इफ tan 6 थीटा इक्वल टू कॉट 2 थीटा प्लस 10, वेयर 6 थीटा एंड 2 थीटा प्लस 10 आर एक्यूट एंगल, जो कि क्या है? 90 से कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो tan 6 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? cot 2 थीटा प्लस 10। tan 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस 6 थीटा। तो यहाँ से cot हम अगर कैंसिल कर दे, cot से cot अगर कैंसिल कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 90 माइनस 6 थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 10 डिग्री, 2 थीटा प्लस 10 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, अगर माइनस 6 थीटा को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 10। इसको लिख सकते हैं हम 8 थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 10 डिग्री, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल ए बी सी है जिसका इंटीरियर एंगल क्या है? ए बी सी। देन प्रूव करना है हमें साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन ए बाई टू इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है हमें। तो हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है तीनों इंटीरियर एंगल का सम किसी ट्राइंगल में 180 डिग्री देता है। तो अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो मिलेगा हमें इस साइड बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90, 180 का हाफ 90 और माइनस ए बाई 2। LHS में हमें क्या दे रखा था, LHS में दे रखा था क्वेश्चन में साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। तो जहाँ जहाँ बी प्लस सी बाई 2 है वहाँ हम पुट कर सकते हैं क्या, 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना, साइन 90 माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस 90 माइनस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और ये हो जाता है 1। ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P एंड Q इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ P और Q दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन प्रूव डैट tan P इंटू tan Q प्लस tan P इंटू कॉट Q अपॉन साइन P इंटू सेक Q माइनस साइन स्क्वायर Q अपॉन कॉस स्क्वायर P इक्वल टू tan P। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। tan P प्लस Q 90 है तो P को क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं 90 माइनस Q, और जहाँ जहाँ हमें P दिख रहा है हम एक एंगल को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, P को क्या लिख देंगे 90 माइनस Q। तो जहाँ जहाँ P था वहाँ लिख दिया क्या, 90 माइनस Q, 90 माइनस Q, 90 माइनस Q और यहाँ भी 90 माइनस Q। तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें tan 90 माइनस Q कॉट हो गया, यहाँ भी कॉट हो गया, साइन 90 माइनस Q कॉस हो गया और कॉस 90 माइनस Q साइन हो गया। तो यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉट इंटू टेन, कॉट इंटू टेन होता है कितना, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, कॉस इंटू सेक ये भी कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से 1 माइनस प्लस दोनों कैंसिल करेंगे तो मिलेगा हमको अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको सॉरी कॉट स्क्वायर क्यू जिसको लिख सकते हैं कॉट क्यू। अब चूंकि हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू 90 माइनस पी है, क्यू इक्वल टू 90 माइनस पी है, तो इसमें रखेंगे कॉट 90 माइनस पी, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है क्या, tan थीटा। ठीक है, थैंक यू।